एक छोटे से शहर में टैक्सी चलाने वालों का एक बड़ा सा ग्रुप रहता था। मुख्तलिफ रियासतों से लोग रोजमर्रा और रिस्क के लिए अपने अहलो अयाल के रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश लिए आते थे और रफ्ता रफ्ता किसी कौमी तंजीम से जुड़कर भाईचारे के साथ एक कबीले की तरह जिंदगी बसर करते थे। एक दफा हमीद नाम का एक ड्राइवर कुछ बदमाशों से रोड पर फंस में फंस गया। मारपीट हुई और पुलिस स्टेशन जाने की नौबत आ गई। तभी एक दूसरा टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर राशिद सामने आया और झगड़े को संभालकर मामला वहीं का वहीं रफा दफा कर दिया। भाईजान, मैं तो नया नया आया हूँ भाई, मुझे तो यहाँ का तौर तरीका कुछ भी नहीं मालूम। आपने मुझे मुसीबत से बचा लिया, मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूँ। यहाँ रोजी रिस्क के लिए सब नए नए ही आते हैं। खुदा ने हम सबको एक दूसरे की मदद के लिए ही बनाया है। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। कभी जरूरत लगे तो हक से कहना। इस इलाके में हम सब ही एक दूसरे का अहलो आयाल हैं। तब से दोनों अच्छे दोस्त बन गए। वो हमेशा एक दूसरे से मिलते रहते और खुदा न खास्ता मिल नहीं पाते तो फोन पर राब्ता रखते थे। एक दफा राशिद इतना मसरूफ हो गया कि हफ्तों तक हमीद से नहीं मिला और न ही बात कर पाया। एक शब पैसेंजर को उसके घर छोड़कर वापसी में उसे दोस्त हमीद की याद आई। सोचा काफी दिन हो गए, बात कर लेता हूँ। इसी बहाने से सुनसान रास्ता भी कट जाएगा। अब फैमिली तो है नहीं तो दोस्त के पास ही चलते हैं। साथ में बढ़िया खाना खाएंगे और रात में बातें करते करते सो जाएंगे। हमीद मियाँ कहाँ हो? अरे राशिद भाई, आप? मैं घर पर ही हूँ। लगता है एक अरसे बाद आपसे बात हो रही है। हाँ, एक काम करो, आप भी यहीं आ जाओ। खाना बना रहा हूँ, दोनों मिलकर खाएंगे और बहुत सारी गुफ्तगू भी करेंगे। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल, मैं आ रहा हूँ। वो शहर में मेला लगा हुआ है ना, खूब पैसेंजर मिल रहे हैं। आमदनी के चक्कर में बहुत थक गया हूँ दोस्त, नींद भी पूरी नहीं हो रही है। भाई आप हो कहाँ? कितनी देर लगेगी आने में? क्या क्या खाओगे बता दो, आज का खाना आपकी ही पसंद का रखता हूँ। जी, मैं पुरानी हवेली की पहाड़ी की जानिब पर हूँ। 1 घंटे का वक्त तो लग ही जाएगा। अरे आप इतनी तारीकी में शब को उस जानिब पर कैसे चले गए भाई? आप इतना परेशान क्यों हो रहे भाई? क्या है इस रास्ते पर? मैं पहले भी इस रास्ते पर बहुत आया हूँ, लेकिन दिन की रोशनी में। दिन में तो कोई मसला नहीं है यार। दिन की रोशनी में तो काफी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है इस जानिब। कई अफराद का हुजूम लगा रहता है। पर शब की तारीकी में कुछ ज्यादा वीरान रास्ता होता है। बड़ा जोखिम है भाई, कैसे बताऊं आपको? कह ही दें भाई, आखिर आप इतना परेशान क्यों हैं? आखिर माजरा क्या है? अरे भाई, आपको इल्म नहीं? सुनो जरा, रफ्तार में उस जानिब से निकलना। सुना है उन रास्तों पर 2 सिरों वाली डायन रहती है और न जाने कितनों का कत्ल कर चुकी है। जिन अफराद को इस बात की खबर है, उन लोगों ने शब की तारीकी में उस रास्ते की जानिब आना जाना बंद कर दिया है। क्या भाईजान, आप किस जमाने में जी रहे हैं? आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं सही सलामत आप तक पहुंच जाऊंगा। राशिद फोन रखकर सोच रहा है कि क्या सचमुच भूत डायन जैसी कोई चीज होती है। तभी तेज हवा चलने लगती है और एक औरत उसकी गाड़ी के ठीक सामने आ जाती है। मैडम, ऐसे अचानक सामने कैसे आ गए आप? अगर आपको कुछ हो जाता तो? माफ करें भाईजान, कुछ हुआ तो नहीं ना? अब चलें। और वो औरत पीछे की सीट का दरवाजा खोलकर सुकून से बैठ जाती है। मैडम, आप कौन हैं और बिना पूछे आप गाड़ी में कैसे बैठ गई? आप प्लीज उतर जाइए। प्लीज भाईजान, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दें, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। मेरा ड्राइवर मैकेनिक लेने गया है, पर हमें पहले ही काफी देर हो गई है और रात भी। फिर वो औरत आंखें बंद कर लेती है और सीट पर बैठे बैठे कुछ औल फाल बकने लगती है। मैडम, आप उतर जाइए। पर वो औरत उसकी बातों को अनसुना कर देती है। अब राशिद को डर लगने लगता है, पसीने आने लगते हैं। दूर दूर तक वीरान रास्तों पर उसे कोई अफराद नजर नहीं आता। वो गाड़ी की रफ्तार ज्यादा करने लगता है। कि अचानक कुछ दूरी के बाद रोड के किनारे खड़े बुजुर्ग ने हाथ दिया। कहाँ तक जाएंगे बाबा? एयरपोर्ट जाना है। खुश होकर उसे अगली सीट पर बैठा लेता है और मन में सोचता है, चलो, कोई तो अल्लाह का बंदा मिला। ये बुजुर्ग बाबा ही सही पर वक्त पर आ गए, वरना तो डर के मारे मेरी रूह ही परवाज कर जाती।
वो बुजुर्ग बार बार पीछे उस औरत को ही देख रहे थे। उसे देखकर उन्हें भी डर लग रहा था। वो राशिद से दरियाफ्त करते हैं, ड्राइवर, ये मोहतरमा कौन है? सर, ये जब से गाड़ी में बैठी है तब से आंखें बंद किए हुए है। मुझे भी अजीब सा लग रहा है। मैंने तो उतर जाने को कहा था, पर बोली प्लीज मुझे एयरपोर्ट छोड़ दो भैया, बहुत देर हो गई है। जरा 1 मिनट आप गाड़ी रोको, मैं दरियाफ्त करता हूँ। उस औरत से राशिद को खौफ तो लग ही रहा था। उसने गाड़ी रोक दी और वो शख्स गेट खोलकर पिछली सीट पर औरत के साथ ही बैठ जाता और उन औरत के कान में कुछ कहता है। औरत जो आंखें बंद किए हुई थी अचानक हैरत ज़दा होकर आंखें खोलती है और लगभग चीखते हुए कहती है, भाईजान, रोक दें गाड़ी, मैं यहीं उतर जाऊंगी। मेरा ड्राइवर यहीं आ जाएगा। पक्का मैडम, उतार दूं यहीं? हाँ भाईजान, हम इंतजाम कर लेंगे, हमें यहीं उतार दीजिए। ये सुनकर राशिद ने गाड़ी रोक दी और वो औरत वहां उतर गई और चली गई। बाबा, आपने ऐसा क्या कह दिया मैडम से जो इस तरह वो हड़बड़ा गई और उतर ही गई? अलबत्ता मैंने उन्हें इससे कब्ल भी उतर जाने को कहा था। कुछ देर तो हवाओं में खामोशी तारी हो जाती है और उस शब की तारीगी में राशिद के लिए यह खामोशी काफी खौफनाक पस मंजर थी। बाबा, आप चुप क्यों हैं? ऐसा आपने मैडम को क्या कह दिया? ऐसा कहते हुए राशिद ने पीछे रुख मोड़ा और देखा। मैंने कहा आप चली जाएं, वरना मैं आपको भी इसके साथ मार दूंगी। हम आपका भी खून पी जाएंगे। वो और उसका वजीफा दोनों चले गए, अब आपको कौन बचाएगा? और फिर रफ्ता रफ्ता उस बुजुर्ग की शक्ल बदलने लगी। उसके दांत राकस जैसे लंबे, बाल बुरी तरह बिखर, लंबे नाखून थे, हाथ खून से सने हुए थे। पहले एक मुख्तलिफ खौफनाक सूरत बनी, फिर उसी तरह एक और सूरत। और अब सचमुच में 2 सिर वाली डायन राशिद के सामने थी। राशिद अब सदमे की कैफियत में था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तो डायन उड़कर पीछे की सीट से आगे की सीट पर आ जाती। उसके आते आते ही खुद ब खुद गाड़ी के ब्रेक लग जाते। जब से मैंने एक लड़की पर दया करके उसे छोड़ दिया, तब से मुझे एक भी ढंग का शिकार नहीं मिला। उसी ने जाकर सबको मेरे बारे में बता दिया होगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, खुदा के लिए मुझे बख्श दो। पागल है क्या? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो मैं भूखे मर जाऊंगी। ऐसा कहते हुए उसकी जुबान की लार टपक रही थी। ऐसा लगा जैसे कई सदियों से भूखी हो। वो हामिद को ऐसे देख रही थी मानो जब से किसी सेहतमंद इंसान को अपना लुक्मा न बनाया। देखो, इस जंगल में बहुत से जानवर हैं, आप उन्हें खा लो। कहो तो मैं पकड़ के ला दूं, पर खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। जानवरों के शिकार से मुझे ताकत नहीं मिलती और इससे इंसानों में मेरा खौफ भी नहीं रहता। ये मेरा इलाका है, यहाँ जो भी अफराद आएगा बिला वजह बिलखुसूस वो मेरा लुक्मा बनेगा। ऐसा कहते हुए डायन राशिद को खींचकर गाड़ी से बाहर ले आती और बोनट पर पटक पटक कर उसकी गर्दन पर अपने बड़े बड़े दांत खड़ा देती है। और अब गोश्त खाने और खून पीने का बहुत ही खौफनाक, दिल दहला देने वाला मंजर पेश आता है। हामिद दोस्त के लिए शक उस सुबह में था। सुबह जब गाड़ी आने जाने लगी तब हामिद अपनी गाड़ी से वहां पहुंचा। पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। राशिद की डेड बॉडी के नाम पर वहां सिर्फ कुछ हड्डियां पड़ी थी और जहां तहां लहू के निशानात। गाड़ी से राशिद का लाइसेंस पाया गया। डायन ने तो अपना काम कर दिया। भाई, जब पहले से सबको खबर है तो इस इलाके में हीरो बनने कोई अफराद आता ही क्यों है? आवाम की बेहतरी के लिए पुलिस ने वो रोड पूरी तरह मुकम्मल बंद कर दी।